So question 11 says find x if 4 to the power x by y plus y by x is equal to 32 and log x minus y base 3 plus log x plus y base 3 is equal to 1. तो सबसे पहले पहली वाली जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है 32 2 की पावर होती है और यहाँ पे 4 की पावर है. सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि दोनों को 2 की पावर बनाई जाए. तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा 2 की पावर लूंगा तो ये पावर में आएगा 2 कॉमन लिया x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू 2 की पावर 5. सो बेस अब आपने पता है कि कंडीशन व्हेन बेसेस आर सेम देन वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट्स. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ट्वाइस ऑफ x बाय y प्लस y बाय x आपको किसके इक्वल हुआ 5 के. या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ x बाय y प्लस y बाय x किसके इक्वल हुआ आपके 5 बाय 2 के. ठीक है. सो अब आप देखो x बाय वाई और y बाय एक्स ये किस फॉर्म में है. ये k प्लस वन बाय के फॉर्म में तो है. मतलब एक एक जो दूसरा नंबर है वो पहले का रेसिप्रोकल है. सो ये k प्लस वन बाय के फॉर्म में. सो 5 बाय 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 प्लस 1 बाय 2 में. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि या तो x बाय वाई की वैल्यू 2 होगी और x बाय वाई की वैल्यू हाफ होगी. दो कंडीशन हमारे पास निकल कर आई है. x बाय वाई की वैल्यू 2 है या फिर x बाय वाई की वैल्यू 1 बाय 2 है. देखेंगे बाद में कौन सी कंडीशन, क्योंकि ये दोनों अगर मैं इन दोनों में कंडीशन लगाऊं तो x बाय वाई की वैल्यू 2 भी हो सकती है और हाफ भी हो सकती है. ठीक है. सो ये जैसे 5 बाय 2 जैसे एक नंबर है ऐसे कुछ और नंबर भी पता होने चाहिए. जैसे आपको 10 बाय 3 10 बाय 3 क्या होता है 3 प्लस 1 बाय 3. सिमिलरली 17 बाय 4 17 बाय 4 क्या होता है 4 प्लस 1 बाय 4. तो जब भी ऐसे नंबर्स देखो ना 10 बाय 3 5 बाय 2 17 बाय 4 तो इन नंबर्स को देख के थोड़ा अलर्ट हो जाया करो कि ये आपसे मतलब या तो एडिशन पूछ रहा होगा रेसिप्रोकल नंबर्स का. ठीक है. तो अभी तक हमने ये निकाल लिया. दूसरी कंडीशन देखते हैं. लॉग दोनों लॉग अब लॉग n प्लस लॉग n वाला है इसमें फॉर्मूला लग जाएगा इसमें ये वाले इस दूसरे वाले कंडीशन में. सो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये बनेगा log 3 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और log 3 यहाँ पर log 3 जब यहाँ पे बेस में होता है तो RHS में आ जाएगा वो. सो ये बनेगा log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log 3. और जब हम दोनों की तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव टर्म्स है. पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव आपको पॉजिटिव दे रहा है. इसका मीनिंग क्या हुआ इस वाली स्टेटमेंट से हमने इन्फर कर लिया कि x इज ग्रेटर देन y. तो x इज ग्रेटर देन y है तो इसका मीनिंग क्या हुआ x बाय y की वैल्यू 2 हुई और ये जो हमने x बाय y इज इक्वल टू हाफ किया था ये वाला हम कंडीशन गलत हो जाएगी. सो दो चीज हमारे पास आ गई. एक तो जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ एक तो ये वाली कंडीशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और एक एक्स बाय वाई इक्वल टू 2. अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया एक्स इज इक्वल टू 2y और इस वाली कंडीशन में पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3. सो 3y स्क्वायर इज 3 के बराबर और y स्क्वायर आपका 1 के बराबर. सो y की दो वैल्यूज आएगी प्लस माइनस 1. अब x क्या है 2y. हमने अभी देखा था x 2y है. x 2y है तो इसका मतलब x की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस माइनस 2. सो दो कंडीशंस पॉसिबल है x y की. x y की दो कंडीशंस है. एक तो हो सकता है ये 2 1 हो या फिर ये हो सकता है -2 और -1. अब ऑप्शन में से हमसे पूछा फाइंड x. अब 2 -2 दोनों आ रहा है कौन सा टिक करें. अब इसका बेस्ट तरीका जब भी आपके पास लॉग एरिथम के क्वेश्चंस कर रहे हैं आप और आपके पास x की कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको ऑप्शंस में चेक जरूर कर लो क्योंकि लॉग जो है आपका नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता है. अगर मैं x को -2 और y को -1 लेता हूँ और इस वाले पे आता हूँ मतलब ये वाली जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन इसमें x को -2 पुट करूंगा सो ये बनेगा log बेस 3 -2 प्लस 1. मतलब ये बन जाएगा लॉग के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लॉग जो है आपका नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है. सो इसका मीनिंग क्या है कि हम -2 1 वाली कंडीशन ले ही नहीं सकते. एक्स वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी 2 1 तो x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 2. सो ये हो गया आपका ऑप्शन ये वाला.
ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So question 2 says which of these pipes will empty a pool the fastest? पहला है one pipe of diameter 60 centimeter, फिर two pipes of diameter 30 centimeter and three pipes of diameter 20 centimeters. अब इसमें ऑप्शंस में हमें एक चीज तो इस क्वेश्चन में अज्यूम करनी ही पड़ेगी, जो भी आपकी पाइप होती है वो सिलेंडर होती है ना। अज्यूम हमें क्या करना है, अज्यूम ये करना है ये जो पाइप है ये सिलेंडर की फॉर्म में, और अब जो ये एम्प्टी द पूल द फास्ट, इसका मतलब एक तरीके से वॉल्यूम कितनी जल्दी खाली हो रहा है, ये वॉल्यूम की तो बात कर रहा है। और वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी जल्दी वो फास्ट उसको खाली कर पाएगा। सो हमें वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ये तीन केस जैसे मैंने ले लिया आपके सामने। सो इस तीनों केस में आपका सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। अब तीनों में पाई आर स्क्वायर एच आएगा, लेकिन तीनों के रेडियस अलग है, क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है। तो मैं पाई और एच को कैंसिल कर रहा हूँ, आई विल ओनली कंपेयर आर स्क्वायर। मैं तीनों कंडीशंस में आर स्क्वायर को कंपेयर करूंगा, पाई और एच तीनों में कॉमन आएंगे, इसलिए मैं उनको क्यों कंपेयर करूं, क्यों अपनी कैलकुलेशन बढ़ाऊं। सो पहले कंडीशन पे आते हैं, वन पाइप ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हुआ 30, तो इसका आर स्क्वायर क्या होगा 30 स्क्वायर। सिमिलरली बी पर आए, तो बी पे टू पाइप्स है तो 2 इंटू आर स्क्वायर होगा। अब 30 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस 15 स्क्वायर होगा, रेडियस 15 होगा तो 2 इंटू 15 स्क्वायर। Similarly, C ऑप्शन है थ्री पाइप्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर ईच, तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका 10 होगा, सो 3 इंटू 10 स्क्वायर। हमने सिर्फ आर स्क्वायर को कंपेयर करा है, एंड जितनी नंबर ऑफ पाइप्स है यहाँ पे 1 इंटू 30 स्क्वायर है, ये दो पाइप्स ये तीन पाइप्स। अब हमें देखना है किसका सबसे ज्यादा होगा, ये कितना आ गया 900, ये 225 इंटू 2 450 और ये 100 इंटू 3 300। तो सबसे फास्ट होगा ऑप्शन ए, मतलब एक पाइप जो डायमीटर जिसका 60 सेंटीमीटर होगा वो सबसे ज्यादा पूल को एम्प्टी कर पाएगी सबसे फास्टेस्ट। ठीक है, और सबसे स्लोएस्ट पूछा होता तो ये होता आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। Question 13 says, Prabhat, Amit and Ankit enter into partnership business. Prabhat invested P, Amit invested 1200 more than Prabhat, and Ankit invested 2400 more than Prabhat for 8 months, 10 months, and 6 months respectively. If Prabhat got 27,000 as profit share and Amit got 36,000 as profit share, find the amount invested by Ankit. सो तीन बंदे, तीनों के मैं नाम लिख लेता हूँ। ये प्रभात हो गया, ये अमित हो गया और ये आपका अंकित हो गया। ठीक है, सो प्रभात ने अमाउंट इन्वेस्ट करा है पी। ठीक है, अब अमित ने इन्वेस्ट करा है 1200, उससे ज्यादा। अब हम एक चीज देखो, सारे ऑप्शंस में हर ऑप्शन में दो जीरो तो एक्स्ट्रा ही है, मतलब तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपने आप से अपनी मर्जी से मैं हर पूरे क्वेश्चन में टू जीरोस में कम भी कर लेता हूँ। हर जो भी फिगर्स मुझे दे रखी है, जैसे 1200 है तो उसको मैं 12 भी मान सकता हूँ, क्योंकि हर ऑप्शन में दो दो जीरोस हैं, तो इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन में दो जीरोस एलिमिनेट कर सकता हूँ, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। देख लेते हैं, पी प्लस 12 और अंकित का कितना है, अंकित इन्वेस्ट 2400 मोर देन प्रभात, मोर देन प्रभात, तो ये हो जाएगा पी प्लस 24। ठीक है, अब ये तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। अब ये टाइम का भी रेशियो है, टाइम जो है इनका रेशियो है 8-10-6। अब टाइम 8-10-6 है, इसको भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 8-10-6 को मैं सिंप्लीफाई कर दिया 4-5-3, क्योंकि जब जब भी मैं रेशियो लूंगा तो ये अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, 8-10 अपने आप 4:5 बन जाएगा। सो ये टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, अब प्रॉफिट दे रखा है, प्रभात का है 27,000 और अमित का है 36,000, ये आ गया मेरा प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। प्रॉफिट इसने प्रभात का है 27,000 और अमित का है 360। ठीक है, दोनों में मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने रिडक्शन कर दी दो जीरोस की। अब इसको फर्दर मैं देखूं तो फर्दर इनका रेशियो क्या है, 3:4, तो फर्दर इनका प्रॉफिट का रेशियो है 3:4। सो मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो।
अब आपको देखो कि प्रॉफिट रे कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोडक्ट से। सो अगर मैं प्रभात और अमित का देखूं, मुझे प्रभात और अमित का तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का रेशियो, टाइम का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो सब पता है, तो पी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और इससे अंकित का अमाउंट निकाल लेंगे। सो प्रभात का क्या होगा, P इंटू 4 अपॉन अमित का रेशियो होगा P प्लस 12 इंटू 5। ये किसके इक्वल होगा हमारा, ये होगा इक्वल 3/4, ये वाला 3/4। बस इससे को आप देख लो, ये आएगा आपका 16P इज इक्वल टू 15P प्लस 15 इंटू 12 आपका 180। सो P की वैल्यू आ गई 180। P की वैल्यू 180 आ गई, तो अंकित ने कितना इन्वेस्ट किया था, P प्लस 24। सो P प्लस 24 मतलब 180 प्लस 24 विच इज 180 प्लस 24 कितना आ गया आपको, 204। अब ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शन पे 204, ऑप्शन डी 204 और 20 जैसे मैंने आपको पहले बताया था एलिमिनेट कर दी थी हमने, 20 हमने बाद में जोड़ देंगे, 20400। सो आपने देखा कैसे मैंने बिल्कुल अपनी कैलकुलेशन मिनिमम कर ली, जहां जहां पे रेशियो में ले सकता था वहां वहां पे मैंने रेशियो ली। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 14 says, in a drawer there are 4 white socks, 3 blue socks and 5 grey socks. 2 socks are picked randomly. What is the possibility that both the socks are of same color? अब जो दो सेम कलर की है वो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो दोनों व्हाइट हो, या दोनों ब्लू, या दोनों आपकी ब्लू हो, या दोनों आपकी ग्रे हो। ठीक है, तो जब भी और का केस आता है, जब भी इसमें व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट बोथ द सॉक्स आर ऑफ सेम कलर, यहाँ पे हम जब भी और का केस आता है तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, सो वही करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, जब दोनों व्हाइट हो, दोनों व्हाइट हो तो 4C2 अपॉन हमारा क्या रहेगा टोटल, हमने दो सॉक्स चूज करे, टोटल सॉक्स कितनी है, 4+3 7+5 12। सो 12 में से दो सॉक्स चूज करेंगे, 12C2। ठीक है, अब दोनों ब्लू है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 3C2, टोटल 3 में से दो, प्लस अगर दोनों ग्रे होंगी तो 5C2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4C2 आपका कितना होता है, 4 × 3/2 6, प्लस 3C2 आपका 3 होता है, 5C2 कितना होगा, 5 × 4 20/2 10 हो गया आपका, प्लस अपॉन आपका 12C2 कितना होगा, 12 × 11, और ऊपर आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सो ये फर्दर आपकी कैलकुलेशन बनेगी इसमें, ये आपका 6+3 9, 19 × 2 अपॉन कितना आएगा आपका ये 12 × 11। सो 2 से आपका 6 कैंसिल हो गई, ये आपका आ गया 19/66 विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, लेट्स मूव टू 15th क्वेश्चन of this test. Now 15th question says, the efficiency of Virat and Rohit are in the ratio 5:4. They work on alternate days to complete a job. Rohit started the job and he worked till the last day. The job was completed in 1 day more than the time Virat alone would take to complete it. ये वाली स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द टाइम टेकन इन डेज बाय देम वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। सो विराट और रोहित, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी 5:4 है। सो 5x 4x एफिशिएंसी मान सकते हैं। मैं कुछ नंबर्स को ऐसे आपको रिस्ट्रिक्शन दे नहीं रखी, तो मैं इनकी एफिशिएंसी 5 और 4 ही मान लेता हूँ। ठीक है, देख लेंगे बाद में। 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी मान ली, और रोहित ने जॉब स्टार्ट करी और एंड भी उसी ने करी है, और ये दोनों ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मतलब पहले रोहित फिर विराट फिर रोहित फिर विराट फिर रोहित, ऐसे ऐसे चल के लास्ट में रोहित ने काम करा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि रोहित जो है, रोहित ने एक दिन ज्यादा काम करा है, तो अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इनटू टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो रोहित की एफिशिएंसी 4 है, और टोटल, और इसने मान लीजिए काम इसने n+1 डेज करा है, तो विराट ने अपनी एफिशिएंसी 5 एफिशिएंसी से n दिन काम करा होगा। ठीक है, ये आपका पूरा टोटल वर्क आ गया। आई होप 4 रोहित की एफिशिएंसी, इसने n+1 एक दिन ज्यादा काम करा है, और विराट की एफिशिएंसी 5 है और इसने सिर्फ एक दिन कम काम करा है। ठीक है, तो ये टोटल वर्क आ गया, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 9n+4, तो ये मेरा आ गया टोटल वर्क। अब
क्वेश्चन में दे रखा है द जॉब वाज कंप्लीटेड इन 1 day मोर देन द टाइम विराट अलोन वुड टेक टू कंप्लीट इट। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर विराट इस काम को अकेला करता तो उसको एक दिन कम लगता। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अभी जॉब कितने दिन में हुई है, ये वाला मेरा डेज है, ये वाला डेज है, अभी दिन कितने लगे, अभी डेज लगे टोटल 2n+1, ये वाला n+1 और ये n, तो अभी डेज टोटल 2n+1 लगे। लेकिन अगर विराट करता पूरा काम तो उसको डेज लगते 2n, उसको एक दिन कम लगता, तो विराट 2n डेज से कर लेता काम। सो विराट की लेकिन एफिशिएंसी कितनी है, विराट की एफिशिएंसी 5 है। सो टोटल वर्क इस हिसाब से क्या हुआ, 5 इंटू 2n, सो ये कितना हुआ आपका 10n। तो हमने टोटल वर्क 10n आ गया, और हमने टोटल वर्क 9n+4 भी निकाला था, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। 10n इज इक्वल टू 9n+4, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, n की वैल्यू आ गई, मतलब n क्या है आपका कि विराट ने कितने दिन काम करा है, और n+1 क्या है आपका ये रोहित ने कितने दिन, n+1 क्या है आपका रोहित ने कितने दिन काम करा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय देम वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। अच्छा, अगर अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी इनकी। ठीक है, उससे मेरे को पता चल जाएगा। अब टोटल वर्क आपको पता था कितना है आपका, ये 10n, अब n की वैल्यू हमने निकाल ली 4, तो टोटल वर्क तो हमारा 40 है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, विराट की 5 है और रोहित की 4 है, तो 5+4 9, सो टोटल एफिशिएंसी 40/9, सो टोटल डेज इनको लगेंगे 40/9 डेज। अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो इनको 40/9 डेज लगेंगे, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, सो ये इसके साथ हमारा थर्ड पार्ट भी वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट पार्ट हमारा अगली वीडियो में।